जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ी एक कहानी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के बारे में भला कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना अटूट प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा जी के लिए प्रेम और राधा जी का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले देवर्षि नारद जी को भी राधा जी से जलन होने लगी थी। ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा जी के बारे में बात करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास आए। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने बहुत ही आदर के साथ श्री कृष्ण से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपना सिर को पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद जी, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है, बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। अब नारद जी सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत भगवान को दूंगा तो मुझे तो नरक में जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा जी का विचार आया और सोचने लगे कि लोग राधा जी को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वे राधा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा जी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है तो वह तुरंत ही एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत को नारद मुनि को देते हुए कहने लगी, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने में मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन भी करनी पड़ेगी। मुनिवर, वो सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। आप ये चरणामृत ले जाकर उन्हें दे दीजिए। राधा जी की बात सुनकर अब देवर्षि नारद का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें पता चल गया कि राधा जी ही सबसे बड़ी भक्त हैं और श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा जी के पास से वापस आ रहे थे तब उनके मुख से केवल राधा जी के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तब देखा कि श्री कृष्ण तो उन्हें देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का अध्याय। मुनि नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां पर 2 वेदिकाएं थी। हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं और रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ उस अद्भुत और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, हे देवगणों, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने ऐसा कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और फिर उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर और श्यामल थी। वे सोने का बेत हाथ में लेकर रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमय सिंहासन पर ही विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र और मणियों के तेज से प्रकाशित था। हे नारद, वहां
द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर, श्याम और सुंदर थे। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से बड़ा सुसज्जित दिखाई दे रहा था। अद्भुत और विचित्र रत्न समूहों से जटित होने के कारण उस द्वार की सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई थी। और उस द्वार की रक्षा करने के लिए ब्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे भी किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। पके हुए बिंब फल के समान लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वो अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमय आभूषण धारण करके ही मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार एक एक करके 10 द्वार तक वे सभी देवतागण गए। फिर 11वें द्वार पर जब वे गए तो वह द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे और उस द्वार के द्वारपाल थे ब्रजराज श्रीदामा, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान ही मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे, बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमय कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहाँ की बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। उन्होंने कभी उस द्वार के बारे में सुना तक नहीं था। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं और वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न आभूषणों से विभूषित, पीतांबर धारिणी और बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने उन सब गोपियों से अनुमति लेकर फिर वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उसकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सब की सब सौभाग्य में बढ़ चढ़ी और श्री राधिका जी की प्रिया हैं। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत और अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बात करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर फिर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधिका जी के अंतःपुर का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपांगनाओं द्वारा ही रक्षा के योग्य था। उस द्वार पर केवल गोपांगनाओं की ही नियुक्ति थी। श्री राधा जी की जो 33 समवयस्का सखियां थीं, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थीं, अर्थात रक्षा किया करती थीं। द्वार पर खड़े हुए देवताओं ने उन सब को देखा। वह द्वार श्रेष्ठ रत्न निर्मित मणिरत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्रनील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीचों बीच सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी हुई थी और उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली हवा वहां चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राधिका जी के उस परम आश्चर्यमय अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके, अर्थात उस द्वार को देखकर देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणारविंदों के दर्शन की इच्छा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन सभी के शरीरों में रोमांच हो आया। भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका जी के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को बड़ी निकटता से देखा, एकदम पास से देखा। नारद, करोड़ों रत्नमय कलश और रत्न निर्मित पात्र वहां पर सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस दरबार की बड़ी शोभा हो रही थी। तरह तरह के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा के स्वर यंत्रों के साथ ही गोपियों का सुमधुर संगीत भी सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा।
वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया जो 100 धनुषों के बराबर बड़ा था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। करोड़ों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान हो रहा था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मगन हो गए और भक्तिभाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनकी आंखों में आंसू भर आए। सारे अंग पुलकित हो गए और ऐसे जान पड़ते थे मानो उनकी सारी इच्छाएं, सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजस स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया। फिर भक्ति के उद्वेग से अपने मन को ध्यान मगन करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वर, वरेण्य, वरद और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजोमय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं। इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजोमय परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सभी को देखते रहते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं वेद में जो वस्तु निरूपित होती है, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है। आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी और परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथों में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुखचंद्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी चुरा लेता हो, जो पके हुए बिंबफल के समान लाल होठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की तरह चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुख की ओर देखता है और श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सब की इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी इस स्तोत्र से उनकी स्तुति की। हे मुने, उन देवों ने खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त होने लगे। धर्म, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवन को जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनिंद्र को श्री हरि का दास दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाला उसे बड़ी आसानी से पा लेता है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान और चिरकाल स्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने अपने उसी रूप से सभी देवताओं को दर्शन दिए, जिस रूप की प्राप्ति के लिए, जिस रूप की इच्छा के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की थी।